हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छे से पढ़िए। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। पढ़ने से पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशंस के बारे में, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, क्या ये सब आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता है और पढ़ने से सब कुछ मिल सकता है। आपको अपने जीवन में जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और कभी भी आप डरे नहीं, जो सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करें। अगर जहां कहीं भी डर लगता हो तो अपने आप में हिम्मत बढ़ाइए कि क्या है कि मैं नहीं कर सकता हूं, कौन ऐसा चीज है जो मुझसे नहीं होगा। अगर आप हार जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कहा भी जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। इसलिए आप लोग मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं। जहां पर आपको दिक्कत हो वहां मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 के कुछ सवालों को बताता हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कैसे बनता है। वो जुनून, वो जज्बा पैदा कीजिए कि मैं भी कर सकता हूं, और निश्चित तौर पर आप करेंगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये है और ये चैनल भी आप ही लोग के लिए बना है कि आप लोग मेहनत करें। अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, अच्छा मार्क्स लाएं, तो फिर अच्छा ही होगा सब कुछ आपके जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं 8.1। पहला सवाल है, त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है। अब त्रिभुज है एबीसी, एबीसी त्रिभुज है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी त्रिभुज है, इसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी समकोण। क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो मैंने लिख दिया। अब ए बी 24 सेंटीमीटर, यहां पर ए बी जो है दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर, और फिर है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC कहां है? AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो डाटा दिया हुआ है बुक में उसको आप ध्यान से देखिए कि आखिर क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा एंगल भी समकोण है, मैंने दे दिया भी 90 डिग्री। अब बाद बाकी दो एंगल है, दो जगह मैंने रख दिया। अब दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, मैंने ए बी 24 दे दिया और बी सी 7 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, दूसरा साइन सी कॉस सी का वैल्यू। ये आपको लगता है कि भारी है, आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है भारी है, इसीलिए आपको भारी लगता है। कुछ नहीं है, जो रिलेशंस मैंने बताए हैं उसको आप गौर से देखेंगे तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखिए, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी हाइपोटेनस। अब एंगल ए के बारे में बात कर रहा है पहला क्वेश्चन में, तो हम एंगल ए के बारे में देखेंगे। और एंगल ए यहां है, तो इसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाएगी और इसको P से डिनोट करेंगे। यानी आप लोग को बताया था कि एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, तो मैंने इसको लंब दे दिया और ये P है। फिर
अब ये हाइपोटेनस है, ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर भी कहेंगे, PER पेंडिकुलर, और ये बेस है, इसको बी से डिनोट कर दीजिए, हिंदी में आधार लिख दीजिए। जब इतना चीज आप लिख देंगे ना तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत घट जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिए। तो अब लंब, आधार और कर्ण मालूम है, तो साइन ए बराबर होता है P/H। P क्या है? लंब है, और H क्या है? कर्ण है। तो देखिए, तो यहां पर लंब मैंने किसको माना है? 7 को, 7, और कर्ण क्या है? ये वाला, ये तो दिया ही नहीं है, तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, पाइथागोरस त्रिक, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको कर्ण निकालना है ना, सिंपली एच यहां से स्क्वायर को हटाइए और यहां स्क्वायर रूट दीजिए, पी स्क्वायर, पी आपका क्या है? 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। बी क्या है? बी यहां पर बेस 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दीजिए। अब क्या होगा? H बराबर निकल जाएगा 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए अंडर रूट में, तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो H बराबर हमारा, इसका जो स्क्वायर रूट निकालिएगा 25 और ये सेंटीमीटर, तो H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मेरा आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए, 7 तो मैंने यहां लिख दिया है, कर्ण बराबर मैंने निकाला 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका जो आंसर आया 7/25। जिस तरह से साइन मैंने निकाला है उसी तरह से कॉस भी निकालिए। B/H होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आपका आधार क्या है? 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका आ गया 24/25। तो इस दोनों को एक जगह हम लिख लेते हैं, साइन ए बराबर आ गया 7/25, कॉस ए बराबर 24/25। अब बताइए, क्या ये भारी था? नहीं, आपके दिमाग में बस फितूर है कि नहीं बनेगा। अरे आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप करो। तो ये निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, साइन सी। साइन सी, अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंगल चेंज कर दिया, पहले ए था अब सी कर दिया है, तो हम भी इसको चेंज कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही हमारा ये लंब और आधार जो है बदल जाएगा। ये डाटा नहीं बदलेगा, 7 जो लिखा हुआ है ये नहीं बदलेगा, सिर्फ लंब और आधार बदलेगा, जो डिनोटेशन है। तो देखिए, अब एंगल के सामने की भुजा ये हो गई, तो ये लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसको आप P भी कहते हैं,
और जिस पर ये एंगल बना हुआ है, ये न्यून कोण का, इसकी संलग्न भुजा है, तो ये हो जाएगा बेस, BASE बेस, या इसको आधार कहिए, और इसको B से डिनोट कीजिए। तो फिर देखिए आपका, अब आपके लिए यहां पर परपेंडिकुलर कहिए या लंब कहिए और आधार कहिए या फिर बेस कहिए, दोनों मिल गया है। तो साइन सी बराबर फिर होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। लंब यहां पर कितना है 24, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, इससे ये कट गया 24/25। तो यहां पर हम फिर लिख देते हैं साइन सी इज इक्वल टू 24/25, निकल गया। ठीक इसी तरह से अब कॉस सी निकालेंगे, B/H, आधार बटे कर्ण, आधार को B और कर्ण को H कहेंगे। इससे हमारा कॉस सी निकल जाएगा। तो कॉस सी के लिए B क्या है, कॉस सी के लिए बेस यानी आधार जो है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आप क्या देख रहे हैं, आधार देख रहे हैं 7, तो आधार के जगह पर 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए और कर्ण के जगह पे 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, 7/25, तो कॉस सी बराबर क्या हो गया 7/25। तो देखिए ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, दोनों सवाल बन गया। बताइए क्या यह मुश्किल सवाल थे, बन नहीं सकता था? बिल्कुल बन सकता था। आप देखिए, इसको सीखिए और बनाइए। क्या आप लोग से बन जाएगा? थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में कुछ वैल्यू दिया गया है P Q R। ये है P, ये है Q, ये है R। अब ये बनेगा यहां पर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और बेस नहीं मालूम है, यानी ये जो है ये नहीं मालूम है, इसको निकालना पड़ेगा। तो जो निकालना है क्वेश्चन कहता है वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहला फाइंड करना है, लिखिए यहां पर फाइंड। फाइंड मतलब पता कीजिए tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, ये आपको निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आपको निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें नहीं दिया हुआ है ना उसको निकाल देते। tan P के बारे में बात कर रहा है ना, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो एंगल समकोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। और ऐसे आप समझिए कि ये देखिए 12 है, ये 13, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। तो ये आपका कर्ण हो गया, तो ये होगा लंब। तो यानी दो भुजा दिया हुआ है, 13 और 12 दिया हुआ है, तो ये हम निकाल सकते हैं, तो आसानी से निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज में अगर tan P की बात कर रहा है तो ऐसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए h² बराबर आपको पता है कि P² प्लस B² होता है, और h
राइट एंगल के सामने यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये 13 है। और एक P है, एक P है और एक B है। तो यहां पर अगर इसको हम B मान ले, क्योंकि अगर इस एंगल को लेकर के चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर यानी लंब और ये आधार यानी PA और BA। तो हमको B दिया हुआ है, तो P स्क्वायर ट्राइंगल PQR में एंगल P के लिए, एंगल P के लिए आप क्या करेंगे, ये बेस हो जाएगा, ये बेस और ये लंब। तो बेस आपको दिया हुआ है कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर यानी सॉरी सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा है, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, यहां से 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको घटा दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P बराबर, इसको ऐसे कीजिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर P, रूट कर दिए यानी P बराबर यहां हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, P 5 सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिख देंगे। B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, H बराबर 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीनों डाटा आ गया इस ट्राइंगल में, तो एंगल P के लिए अगर हम tan P निकालने जाते हैं तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, यानी इसके लिए एंगल P के लिए लंब क्या हो जाएगा, 5 यानी QR, और आधार क्या हो जाएगा, PQ। तो QR क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है, और PQ 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 10 P इज इक्वल टू 5/12, ये 1 निकल गया। ठीक इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, cot R, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार क्या है, अब यहां पर cot R के लिए देखिए ये अब एंगल चेंज हो गया,
तो इस एंगल को आप चेंज कर देंगे। तो अब एंगल ये हो गया आर, ध्यान से देखिए ये आपका एंगल हो गया आर। अब इसके लिए जो है ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी बी और ये पी। तो आधार आपका क्या हो गया इस एंगल के लिए, क्यू आर, और लंब आपका क्या हो गया, पी क्यू। क्या हो गया, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है कितना, 12 सेंटीमीटर। काट दीजिए, तो कॉट आर आपका निकल गया 5/12। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था और आंसर भी इसका 0 आया। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत कभी होगा तो इस एंगल को जो चेंज करता है, कभी tan p के बारे में बोल दिया, कभी cot r के बारे में बोल दिया। तो tan p और cot r यानी एंगल p और r में मैंने आपको हमेशा बताया है कि एंगल के सामने की भुजा लंब होगी और जो बच गई दूसरी भुजा वो आधार है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए और बनाते रहिए। तो ये सवाल भी आपका बन गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया हुआ, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। देखिए ए बी सी, यहां पर साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और कॉस ए और tan a का मान निकालना है। तो cos a इज इक्वल टू व्हाट, tan a इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, साइन a बराबर होता है 3/4 है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है, लेकिन ये 3 है अनुपातिक राशि। तो इसमें अगर a की बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये p और ये h, तो बचा क्या, बेस यही ना, ये b हो जाएगा आधार। अब देखिए, अब अनुपातिक राशि है तो हमारा लंब क्या है यहां पर, BC, और कर्ण क्या है तो AC। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, लंब BC और कर्ण AC। अब इसमें हम एक अनुपातिक राशि K मान लेते हैं। इसके अनुपात को हटाने के लिए, ये जो है ना रेशियो में है 3/4, तो BC इज इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 4K। ऐसा इसलिए किया क्योंकि AC बराबर 4 ये अनुपात में है और डायरेक्ट इसके इक्वल हम नहीं कर सकते हैं, तो एक अनुपातिक राशि दोनों में हमने K लगा दिया। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। तो BC बराबर हमने क्या लिया 3K और AC बराबर हमने लिया 4K। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा AB।
तो हमको ए बी निकालना पड़ेगा, मालूम नहीं है तो ए बी बराबर पहले व्हाट कर देता हूं। तो आपको पता है कि पाइथागोरस ट्रिक से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और एच है ए सी, तो ए सी हमको पता है ए सी स्क्वायर बराबर पी बी सी है ना, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए ए सी आपको पता है, हमको निकालना क्या है ए बी ना, तो हम ए बी को इधर ले आते हैं पहले, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अभी देखिए ए सी आपको पता है 4k का स्क्वायर माइनस बी सी आपको पता है 3k 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर तो 9 7 16 7k स्क्वायर। तो यहां से ए भी आ जाएगा रूट अंडर 7k, ए भी क्या आ गया रूट अंडर 7 और के बाहर। अब इस तरह से अपने पास ए बी भी आ गया। अब देखिए कॉस ए और टेन ए, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, और बी मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। यहां तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारा वैल्यू फिर पुट करना है। आधार, आधार आपका क्या है, इसको मिटा देता, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार आपको पता है कितना ए बी, कर्ण आपको पता है ए सी, तो ए बी बराबर देखिए तो रूट अंडर 7k और ए सी बराबर 4k, के से के कट गया, तो कॉस ए बराबर रूट अंडर 7 बाई 4। अब tan ए निकालना है, tan ए बराबर p बाई बी, p हो गया लंब, b हो गया आधार, और लंब जो है क्या है BC, और आधार जो है AB, तो BC कितना है 3k, और AB कितना है रूट अंडर 7k, के से के कट गया, बराबर 3 बाई रूट 7, यानी tan ए बराबर 3 बाई रूट 7। तो देखिए अब दोनों का वैल्यू आ चुका है, रूट अंडर 7 बाई 4, दूसरा है 3 बाई रूट अंडर 7। ये दोनों वैल्यू निकल चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के सवालों को इजीली बना सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आप लोग के लिए कि जितना इजी हो, इजीएस्ट वे हो, आसान से आसान तरीका हो, हर एक छोटी छोटी चीजों को मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिससे एक बार अगर आप समझ गए ना तो फिर सारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, सारी समस्याएं बस अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए और सवाल को बनाइए। जहां दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं आपके सारे सवालों का हल निकालूंगा।
तो देखिए इस सवाल को, और इस तरह के सवाल में कहीं कहीं आपको के का वैल्यू कोई लोग के नहीं भी लेते हैं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। आप नहीं भी लेंगे तो भी सवाल आपका बनेगा, लेकिन बट एक स्टैंडर्ड वे में आप इसको बनाइए तो अच्छा से बनेगा। अरे पढ़ाई का मौका अभी मिला है तो पढ़ लीजिए, क्या पता कल क्या होगा। तो जिंदगी बनाने का समय है, बनाइए, अच्छे से बनाइए। मैं आपके साथ हूं, मैं जितना हो सकता है मैं आपका साथ दूंगा। तो मस्ती से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।